अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि अमानत यान पर हम जो भी हदीसें पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी उन नेक बंदों में शामिल हो सकें जो अमानत और दयानत की वजह से भी हो गए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमें नेक अमल करने वालों का हिस्सा बनाए, आमीन। हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा बिन जज़ाम बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेचने वाले ख़रीदने वाले के सौदा कायम रखने या तोड़ देने का इख्तियार है जब तक कि दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो। अगर इन दोनों ने एक दूसरे से सच बोला और सौदे के मामले में ज़रूरी बातों को एक दूसरे पर वाज़ेह कर दिया तो इन्होंने इसकी ख़रीद फ़रोख्त में बरकत होगी। लेकिन अगर झूठ बोला और एक दूसरे पर वाज़ेह की जाने वाली बातों को छुपाए गए तो इनकी ख़रीद फ़रोख्त की बरकत जाती रहेगी। सही बुखारी की हदीस है। इस्माइल बिन उबैद बिन फ़ारे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप उबैद के वास्ते से अपने दादा हज़रत रिफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान करते हैं कि रिफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल खुदा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह की तरफ गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ख़रीद फ़रोख्त करते देखा तो फरमाया कि ए ताजरों के गिरोह। इस पर इन सब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कही और अपनी गर्दनें अपनी निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठाईं तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजर क़यामत के दिन अल्लाह के नाफरमानों या बदकारों की हैसियत से उठाए जाएंगे सिवाय इन ताजरों के जो अल्लाह से डरते रहे और नेकी की और अपने ख़रीद फ़रोख्त के मामले में सच बोला। ये सही तिरमिज़ी की हदीस है। तो ये कि उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो कोई ऐसी चीज़ बेचे जिसके मुतालिक इसे मालूम है कि इसमें ऐब है सिवाय इस सूरत के कि ख़रीदार के सामने इस ऐब को बयान कर दे। सही बुखारी की हदीस है। तो जब ताजिर ख़रीदार को ऐब से आगाह कर देगा तो फिर ताजिर की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर ख़रीदार ऐब जानने के बावजूद इस सरदार चीज़ को ख़रीद ले तो इसकी मर्ज़ी, लेकिन अगर ताजिर ऐब को छुपाएगा और ख़रीदार उस शय का ऐब जाने बगैर उसे ख़रीद लेगा तो फिर ताजिर गुनहगार है। यही बात जो है ना इसी हदीस में इसीलिए ये बात बताई गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक अनाज के ढेर पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इसमें डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों को तरी महसूस हुई क्योंकि अनाज अंदर से गीला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अनाज वाले ये क्या है? ये अनाज तो अंदर से गीला है। तो इसने ऐसा किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बारिश हो गई थी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर इस गीले अनाज को अनाज के ऊपर क्यों ना रखा ताकि लोग इसे देख लेते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने धोखा दिया तो मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। सही मुस्लिम की हदीस है। तिजारत में धोखा देने की इन गरज जो हैं वो इक़साम हैं, जिनमें एक ये भी है कि अनाज वगैरह को गीला कर दिया जाए। गीला अनाज पसंद नहीं किया जाता तो आप एक तो अच्छी तरह से पीसना मुश्किल होता है, दूसरे गीले होकर इसका वज़न बढ़ जाता है और ख़रीदार को अनाज कम मिलता है। अगर ताजिर ग्राहक को बता देगा कि अनाज गीला है या गीले हिस्से को ऊपर कर दे तो ग्राहक खुद देख ले। इसके बावजूद अगर ग्राहक इसे ख़रीदे तो फिर ताजिर की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर जो गीला हिस्सा होता है उसको छुपा कर रखना और ग्राहक को धोखा देना है। इसे ऐसे ही बाज़ लोग दूध वाली जानवर बेचते हुए कुछ देर पहले इसका दूध नहीं धोते। नतीजा ये होता है कि जानवर के थनों से बहुत ज़्यादा दूध जमा हो जाता है और जब उसे ख़रीदार के सामने दोहा जाता है तो मामूल से बहुत ज़्यादा दूध निकलता है। ख़रीदार ये समझता है कि जानवर बहुत ज़्यादा दूध देने वाले हैं, लेकिन इसलिए इसकी असल कीमत से ज़्यादा कीमत दे के उसे ख़रीद लेता है। बाद में पता चलता है जानवर तो मामूली मकदार में दूध देने वाला था। ख़रीदार को धोखा देने के लिए इसका दूध चालाकी से बढ़ाया गया था। इस तरह दूसरों को धोखा देने वालों के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।